जीपीयू स्कैम स्टॉप। अगर आप भी ग्राफिक्स कार्ड लेने की सोच रहे हो तो भाई सावधान हो जाओ, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ही खतरनाक खतरनाक किस्म के जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड के स्कैम चल रहे हैं। अगर आप भी लेने की सोच रहे हो ग्राफिक्स कार्ड, तो ऐसा ना हो कि आप भाई बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे करो और उसके बाद आप पैसे दो, बट जो आप ग्राफिक्स कार्ड लो उससे जो चीज़ आपने सोची है वो कर ही ना पाओ, ना वो गेम्स खेल पाओ, ना वो प्रोडक्टिविटी कर पाओ। तो इसलिए गाइज मैंने आपके लिए 5 पॉइंट्स बनाए हैं जीपीयू बाइंग गाइड के। अगर आप भी खरीदना चाहते हो जीपीयू, तो इन 5 के 5 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखना। इसमें गाइज जो नंबर 2 पर पॉइंट है वो अगर आपने मिस कर दिया तो समझ लो आपको नई की जगह पुराना जीपीयू मिल जाएगा। उसके अलावा नंबर 4 का पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि गाइज अगर आपने ये चीज मिस कर दी तो आप जीपीयू ले तो आओगे बट वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा और आप बाद में भाई ऐसे माथा पटकोगे कि मैंने ये क्या कर दिया। और नंबर 5 का पॉइंट गाइस सबसे बड़ा स्कैम जो आज के टाइम पर चल रहा है। तो ये सारे के सारे मतलब पॉइंट जरूरी हैं, बट ये जो 3 पॉइंट्स है ये तो भाई मिस करना ही मत। तो चलते हैं सबसे पहले नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 का पॉइंट है भाई डोंट बाय जीपीयू फ्रॉम माइनर्स। अब आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी क्रैश हो गई है, तो जितने भी माइनर्स हैं स्पेशली इथेरियम वाले और बिटकॉइन का तो हाल खराब है, दोनों का खराब है, बट इथेरियम के कारण बहुत ज़्यादा लोगों ने गाइस जीपीयू खरीदे थे और घंटों घंटों आपको पता पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं वो जीपीयू, पूरे पूरा दिन, सातों दिन, हफ्ते, पूरे महीने, और उनका भाई पूरी पावर चूस ली जाती है उनमें। अब आपको पता कोई भी चीज़ है भाई, हर चीज़ की एक लाइफ होती है। तो अब वो क्या हो रहा है कि फ्लड आ गया मार्केट में। अब जितने भी माइनर्स हैं वो अपने ग्राफिक्स कार्ड सेल कर रहे हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि चलो इसी को ले लेते हैं। अब क्या है भाई, अगर मान लो 40,000 ग्राफिक कार्ड है, वो आपको 20,000 में भी दे रहा है, तो भाई वो चलेगा कितने दिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो बस एक समझ लो चाइनीज माल की तरह है कि अगर चल गया तो चल गया, कितना चल जाएगा कोई पता नहीं, बहुत अच्छा भी चल सकता है, बट अगर ना चला तो भाई शाम को ही खराब हो सकता है आपका। तो वहां पर पैसे फंसाने से अच्छा है कि चाहे आप थोड़ा छोटा कार्ड ले लो बट नया कार्ड लो। अब बात आती गई दूसरी। अब आप नया कार्ड तो लोगे, जा रहे हो मार्केट में या ऑनलाइन मंगा रहे हो, अब वहां पर आपने सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है कि क्या वो ग्राफिक्स कार्ड सील्ड है कि नहीं। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है चेक करना, और इसको भाई अच्छे से चेक करना। जो भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनमें सील लगी होती है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने भी जब ग्राफिक कार्ड लिया था तो इसमें भी मैंने सबसे पहले सील चेक की थी कि भाई सील है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, कई लोग स्कैम कहाँ पर होता है अब लोग मुझसे पूछना चाहेंगे। अब जैसे कि आपको पता है माइनस के कारण जो ग्राफिक्स कार्ड का फ्लड आ गया है, जो ऐसे रिटेलर्स हैं जो स्कैम करते हैं वो भाई आपको सेकंड हैंड जीपीयू उसी बॉक्स में डाल के दे देंगे। आपको तो पता ही नहीं, वो दिखा देंगे कि ये देखो भाई ये जीपीयू है, आप कहोगे हाँ भाई मैंने चेक कर लिया है सब सही है, बस काम वहीं पर आपका हो जाएगा और आपके जितने पैसे हैं बर्बाद हो जाएंगे। आपको नया जीपीयू बोल के एक पुराना जीपीयू दे दिया जाएगा। अब इस चीज़ में आप अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो बाहर की सील होती है उसमें कंपनी की जो ब्रांड होती है उसकी सील लगी होती है, ऐसे ही कोई ना कि टेम्परेरी सील लगी हो या कोई मतलब कि चेपी चिपकाई हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। कई बार आपको लगे कि हाँ भाई क्या है, उसकी कंपनी की सील पूरी चेक करना कि कंपनी जिस कंपनी की है उसका वहां पर होलोग्राम वगैरह बना होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि कई कंपनियां अपने ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर मतलब सील ना लगाती हूँ, जैसे कि मैंने एमएसआई का मदरबोर्ड लिया था तो इसके बॉक्स के ऊपर कोई सील नहीं थी, तो ये ऐसे ही आते हैं बिना सील के। तो ऐसे हो सकता है कुछ कंपनियां ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर सील ना भी देती हो, तो उसमें आप अंदर चेक कर लेना, जो उसकी जो एंटी स्टैटिक वाली होती है जो उसका पॉलिथीन, उसको चेक कर लेना, उसमें सील से लगी होगी। और ग्राफिक्स कार्ड को भी देख लेना है उसमें कोई डस्ट वगैरह तो नहीं लगी हुई और कोई स्क्रैचेस तो नहीं आए हुए, क्योंकि वो अच्छे से अंदर पैक होते हैं। अगर कोई भी स्क्रैच आया हो, कोई भी डस्ट लगी हुई है, तो आप समझ जाना भाई कि आपके साथ स्कैम हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि उसका सील पहले खुली हुई है तो आप ग्राफिक्स कार्ड दे सकते हो। और एक और बात है गाइज, नंबर 3 के पॉइंट पे आते हैं। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा, अभी मेरे माइंड में आया। तो नंबर 3 का पॉइंट है कि अभी भाई बहुत से ग्राफिक्स कार्ड ऐसे हैं जो कि प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। तो आप सोचोगे कि पहले भाई मान लीजिए 3070 का प्राइस 90,000 था, तो अब लगभग 60,000, 55,000 या 50,000 पर आ गया, तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ क्योंकि अब प्राइस आधे हो गए हैं। तो यहाँ पर भी गलती मत कीजिएगा, यहाँ पर भी आपके साथ स्कैम हो रहा है, क्योंकि गाइस जो नई जनरेशन है 4000 उसके ग्राफिक्स कार्ड अगर मान लीजिए अगर 50,000 में उसका 4070 या 4060 मिलता तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है इनके मुकाबले। इसलिए आपको अभी अगर लेने की सोच रहे हो, काफ़ी दिन से होल्ड रखा हुआ, तो अभी थोड़ी दिन वेट कर लेना। ओवर प्राइस कोई भी ग्राफिक्स कार्ड अभी मत खरीदो, क्योंकि अब सब के सब नीचे आ रहे हैं और लगातार नीचे आ रहे हैं, चाहे AMD हो चाहे एनवीडिया हो। इसलिए मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा। काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे को कमेंट में कहते हैं कि भाई ये ले लूँ, मेरे को ये इतने में मिल रहा है। तो भाई अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है, काम नहीं रुक रहा है आपका, मतलब काम नहीं चल रहा है आपका, तो ले लो, अदरवाइज अभी वेट करो, क्योंकि
4000 सीरीज बहुत तगड़ी है। उसके अलावा जितने भी माइनस वगैरह हैं, उनके कारण बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक होता है। अब जितने भी लोग हैं उनके पास भाई बहुत ज़्यादा जो पहले के ग्राफिक्स कार्ड पड़े हैं वो सस्ते दामों में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आपके पास मौका मिलेगा, टेंशन मत लो। अब नंबर 4 की बात जो मैंने आपको बताई, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई ग्राफिक्स कार्ड के बारे में सुन तो लिए कि हाँ ये ग्राफिक्स कार्ड बहुत तगड़ा है, बट उनके पास जो पीसी है उसकी कंपैटिबिलिटी भी नहीं चेक करते हैं कि उसके लिए, उस ग्राफिक्स कार्ड के लिए भाई क्या सीपीयू कौन सा जो उसके साथ सबसे बढ़िया रहेगा, उसके साथ आपने यूज कौन सा सॉफ्टवेयर करने, कौन सी गेम्स खेलनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो गेम्स खेलनी है आप ग्राफिक्स कार्ड ले लो, उसके बाद वो गेम्स चले ही ना, वो आपके सॉफ्टवेयर उसमें काम करें ही ना। तो इस चीज का भाई पहले से ही बहुत सी वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर जो आपको उसके बेंचमार्क्स वगैरह दे देती हैं कि हाँ ये चीज इतनी काम कर रही है। उसके पहले रिव्यूज चेक कर लेना बहुत से। अब मेरे पास जो ग्राफिक्स कार्ड है भाई मैं उसका बना सकता हूँ, मैं सबके नहीं बना सकता। इसलिए आपको और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत, आपको जो भी ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, जो सीपीयू चाहिए, जो रैम चाहिए, जो आपको उसमें एसएसडी लगानी है, हार्ड डिस्क लगानी है, वो सारे का कॉम्बिनेशन लिखो भाई यूट्यूब पर और उसके हिसाब से चेक करो। मेन तो इसमें गाइस दो चीजें होती हैं, एक सीपीयू और एक जीपीयू, इनका कॉम्बिनेशन अच्छे चेक कर लो। उनके आगे जितने भी इनके बेंचमार्क्स होते हैं वो चेक कर लो। आपके जितनी भी गेम्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, क्या वो उसमें चल पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि भाई अगर एक बार आपने ग्राफिक्स कार्ड ले लिया फिर वो आपका वापस नहीं होता, बहुत महंगे हो जाते हैं। अब इतना आसान भी नहीं होता भाई। अगर मान लो 20 या 30 हज़ार रुपये की चीज़ भी है तो हमारे पास भाई बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे होते हैं। अब हम ऐसी चीज़ ले लें जिसका हमको फ़ायदा ही ना मिले तो वो चीज़ बहुत ख़राब है, आपके पैसे वेस्ट ना हो। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो तो भाई आपको देखने फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, आप अच्छे से देख सकते हो। बट आपको जब यह वीडियो हेल्प करेगी, जब आप लेने जाओगे तो आपके दिमाग में सारे पॉइंट्स होने चाहिए। और नंबर 5 पर आ गया है कि भाई एक बहुत तगड़ा स्कैम चलता है आजकल। आजकल क्या होता है कि आप मान लीजिए लेने गए हो 3060 Ti या 3070, उसमें है 8 GB रैम, जो वी रैम होती है उसकी। अब क्या हो रहा है कि आप गए दुकान पर, आपको दुकानदार कह रहा है कि भाई वो तो सही नहीं, अभी उसको रहने दो, ये 3060 है हमारे पास, इसमें 12 GB वी रैम है, ये आपकी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी करेगा, ज़्यादा अच्छी गेम चलाएगा। और आपके पास थोड़ा बजट कई बार कम होता है तो आप कहते हो चलो ठीक है। अब आपको उसके बारे में 3060 के बारे में आपने बेंचमार्क देखे, आपने सब कुछ बेंचमार्क्स वगैरह देखे हैं, सारी वीडियो देखे हैं 3070 की। अब आप लेके आ रहे हो 3060, अब आगे बाद में आप चेक करते हो कि भाई इसमें तो वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही जो मैंने सोची थी, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा वी रैम है और अच्छी परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर स्कैम हो जाता है बहुत तगड़ा, क्योंकि सेलर को जहाँ पर ज़्यादा कमीशन बचती है, ज़्यादा पैसे बचते हैं, वो अगला कहता है वही कार्ड ज़्यादा बेचो। जैसे कि आप नॉर्मली कोई भी चीज़ लेने जाओगे तो अगर कोई भी आप कंपनी की चीज़ लोगे, किसी भी कंपनी की, अब मैं यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप कंपनी चीज़ लेते हो 11 रुपये की है तो वहीं पर जो चाइनीज चीज़ है वो आपको 10 रुपये की मिलती है। तो बंदा कहता है कि ये भाई 10 रुपये की सस्ती है, ये ले लो। बट वहाँ पर क्या होता है कि आपको असलियत नहीं पता, जो कंपनी की चीज़ आई है वो मान लीजिए कि 9 रुपये की आई है और उसको वो 11 रुपये में बेच रहा है, सिर्फ 2 रुपये के प्रॉफिट के साथ। बट जो चाइनीज चीज़ आई होती है उसको वो 6 रुपये में खरीदता है और 10 रुपये में बेचता है, यानी 4 रुपये के प्रॉफिट के साथ। तो जो चाइनीज चीज़ें होती हैं जो कंपनी की नहीं है उनमें उनको डबल प्रॉफिट मिलता है। ऐसे ही बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं। अब मैं ग्राफिक कार्ड में किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, बट आपको ये चीज़ देखना है कि जो चीज़ आप सोच के जाओगे कि मैंने ये ग्राफिक्स कार्ड लेना है तो आपने वही जाकर लेना है, अदरवाइज आपने दूसरा ग्राफिक्स कार्ड नहीं लेना। और पहले अगर आप पीसी बिल्ड करा रहे हो तो सारी चीज़ें पहले चेक कर लेना पीसी बिल्ड कराने के पहले कि सारी चीज़ें जो आपने पीसी बिल्ड कराना है वो वहां पर है कि नहीं। अदरवाइज ऐसा ना हो कि भाई ये पीसी बिल्ड करने लग जाए और बाद में कहते हैं कि मेरे पास तो भाई ये ग्राफिक्स कार्ड है ही नहीं जो आपने कहा है, इसकी जगह मैं ये लगा देता हूँ। तो आप अब भाई पीसी बिल्ड करा रहे हो तो अब आप बीच में रोक भी नहीं सकते हो, पैसे भी आपने दे दिए। पैसे भाई ध्यान रखो, पैसे तब तक नहीं देने, ये मेरी आपको एक्स्ट्रा सलाह है कि पैसे आपने कभी भी तब तक नहीं देने जब तक आप पूरी तरह सेटिस्फाई ना हो जाओ। उसने जितने भी दुकानदार है उन्होंने भाई बेचना ही बेचना है, एक नहीं तो दूसरा बेचेगा, बट आपने पैसे देने की जल्दी नहीं करनी जब तक आप फुल्ली सेटिस्फाई ना हो जाओ। डरा मत करो, एक तो कभी भी कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो जितने भी दुकानदार हैं वो बेचने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए बिल्कुल भी डरो मत। आपके जेब में पैसे हैं तो आप कहो भाई मेरे को चीज़ दिखाओ, पहले सारा कुछ अच्छे से चेक करो, सील वगैरह चेक करो, सब कुछ जब चेक कर लिया आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल रही है तब आप पैसे दो। अदरवाइज आपको लगता है कि हाँ भाई दिल नहीं मान रहा है मेरा कि ये बंदा कुछ और दिखा रहा है, ये बंदे की इंटेंशन सही नहीं है, चुपचाप रहो। बंदे को कह दो कि सर कोई बात नहीं मैं सलाह करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे वो कह रहा है कि नहीं ये नहीं इसकी जगह ये लगा लो, तो कह दो कोई बात नहीं मैं सलाह करके बता देता हूँ। उसको गलत बोलने की जरूरत नहीं है कि नहीं तू ऐसा क्यों कह रहा है, चुपचाप शांत रहो। आजकल लड़ने का जमाना नहीं है, बस शांत रहो। उसको बस ये कह दो
कि हाँ भाई ठीक है, मैं सर बाद में आके आपको बताता हूँ। वो कहेगा एडवांस दे दो, यहाँ पर भी फंसाने की कोशिश करेगा कि एडवांस दे दो वरना आपका ग्राफिक्स कार्ड बिक जाएगा। हमारे साथ भाई अब काफ़ी चीज़ें हम खरीद चुके हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। हमारे साथ बहुत से स्कैम्स होते होते बच गए हैं, कुछ एक अद्धे हो भी गए होंगे, तो इसलिए आपको पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो ये सिर्फ ग्राफिक कार्ड बाइंग गाइड नहीं है, बाकी टोटली कंप्लीट बाइंग गाइड है। कुछ भी आप पीसी का खरीदने जाते हो तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब से रिलेटेड, पीसी बिल्ड से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मैं हूं शिवा दुबे और आप देख रहे हैं यूट्यूबर शिवा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम।